हेलो फ्रेंड्स। सीएसएस सीरीज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। जो कि ट्रांसफॉर्म सीएसएस के अंदर दो टाइप का होता है, एक 2D और एक 3D होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 2D के बारे में बात करेंगे और किसी दूसरे लेक्चर या किसी दूसरे वीडियो में हम लोग 3D के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है ना कि जैसे मेरा कोई एलिमेंट है या तो फिर कोई एक डिव बॉक्स है, तो क्या करता है कि हमारा जो डिव बॉक्स या फिर एचटीएमएल का जो एलिमेंट है उसको मूवमेंट कराना, रोटेट कराना और बड़ा या छोटा यानी कि स्केल कराना, ये सारा काम हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पे W3 स्कूल वेबसाइट प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है बिगिनर्स के लिए। तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा कंटेंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे W3 स्कूल साइट के अंदर हम 2D ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरा 2D रोटेट हो रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने आप में प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें। तो हम लोग VS कोड में सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल का हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे index.html। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे हम लोग टाइटल जो देने वाले हैं वो 2D ट्रांसफॉर्म देते हैं। और अब बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी एक डिव बॉक्स लेते हैं और उस डिव बॉक्स को हम लोग यहाँ पे रोटेट और ट्रांसलेट और मूवमेंट रोटेट ये सारा कुछ करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं और डिव का जो हम लोग यहाँ पे क्लास देंगे वो बॉक्स देते हैं। तो बॉक्स, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ में देते हैं नेक्स्ट एरा बॉक्स, और इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे नेक्स्ट एरा क्वार्टर्स बॉक्स शो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी के अंदर यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्टाइल लेते हैं, स्टाइल टैग। और इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग जो बॉक्स डिव है वो लेते हैं बॉक्स, और इस बॉक्स का हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं। हाइट हाइट हम लोग यहाँ पे देते हैं 200 पिक्सल, और हम लोग विथ भी दे देते हैं। विथ और विथ भी हम लोग यहाँ पे 250 पिक्सल दे देते हैं। और इसका जो कुछ बॉर्डर है वो बॉर्डर दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बॉर्डर, और बॉर्डर में हम लोग यहाँ पे 2 पिक्सल, सॉलिड रेड दे देते हैं। और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अलाइस ब्लू दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है डिव का। और इसका कुछ बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड है मेरा यहाँ पे। और इसके अंदर जो है मेरा वो नेक्स्ट एरा बॉक्स है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट एरा बॉक्स है वो मेरा मिडल में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट एरा कोडर्स नेक्स्ट एरा बॉक्स है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अब आप चाहे तो इसके अंदर जो पैराग्राफ है नेक्स्ट एरा बॉक्स, आप उसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी दे देते हैं जैसे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एरा बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बढ़ गया। और अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे जो डिव का जो क्लास है वो डॉट बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट बॉक्स और ओवर देते हैं, यानी कि जैसे आप माउस ओवर करिएगा तो माउस ओवर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे रोटेट देते हैं, रोटेट। और रोटेट में हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री देते हैं, डिग्री। और इसको हम लोग सेव करते हैं।
तो जैसे ही हम लोग सेव किए और हम लोग माउस जैसे ही ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा ये 45 डिग्री में रोटेट हो जा रहा, लेकिन ये मेरा सडनली रोटेट कर जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ टाइम के साथ रोटेट करें, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे ट्रांजिशन देंगे। तो मेरा ये सडनली रोटेट कर जा रहा था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके अंदर ट्रांजिशन देते हैं, ट्रांजिशन और ऑल, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड लीनियर, और लीनियर के बाद हम लोग यहाँ पे 3 सेकेंड देते हैं। और अब हम लोग इसको सेव करके देखते, तो मेरा यहाँ पे माउस ओवर करने पर ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग 1 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लीनियर 3 सेकेंड को 1 सेकेंड कर देते हैं, ट्रांजिशन, और इसको सेव करते हैं। तो अब ये मेरा रोटेट कर रहा, वो भी एक स्मूथ आने के टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, जो देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। अब मेरा ये सडनली रोटेट नहीं कर रहा, तो अच्छा लग रहा है दिखने में यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे ऑटो कर दें, मार्जिन ऑटो, और इसको सेव करते हैं। तो मार्जिन ऑटो करने के बाद ये मेरा सेंटर में आ गया, और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरा एक टाइम के साथ ये रोटेट कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री के पास यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री दे दें और इसको सेव करें, तो मेरा ये 90 डिग्री में रोटेट कर रहा है। और जैसे ही हम लोग माउस ओवर करने के बाद हटा देते हैं, वैसे ही मेरा सडनली जैसे था वैसे ही आ जाता है अपना फॉर्म में। और हम लोग यहाँ पे अब 90 को 360 में कर देते हैं। तो 360 में करने के बाद ये मेरा क्या होता है कि एक सर्कल फॉर्मेट में 360 में रोटेट करेगा। और जैसे ही हम लोग माउस को हटा देते हैं, वैसे मेरा वही फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर क्या हो, अगर हम लोग यहाँ पे जो 360 है इसको माइनस में कर देंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग माइनस में करेंगे, ये मेरा क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा। जैसे अभी जो मेरा रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज था, और अब जो रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सेव करने के बाद ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। और जब हम लोग माइनस नहीं दिए हुए, तो ये मेरा मेरा जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। तो अभी हम लोग रोटेट में देखें कि माइनस देते हैं तो कैसे होता है, और प्लस देते हैं तो कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्केल देखते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्केल, स्केल देते हैं, और स्केल में हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे ही हम लोग माउस ओवर करते हैं, वैसे मेरा क्या आता है कि ये स्केल में आने की बड़ा हो जा रहा है। तो और अगर हम लोग स्केल को 1 से छोटा कर दें, अगर 1 रहेगा तो मेरा जो शेप में है वही उसी में रहेगा, और हम लोग 2 करते हैं तो जो शेप है उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जैसे ही हम लोग 1 से छोटा करेंगे, यानी 0.5 कर देंगे, तो ये क्या होगा कि मेरा जो साइज है उससे छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ ऊपर दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर, और इस डिव के अंदर हम लोग ये दोनों को कर देते हैं, कंट्रोल वी, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे हम लोग डॉट कंटेनर लेते हैं स्टाइल में, और यहाँ से हम लोग जो डिस्प्ले फ्लैग्स है, अलाइन आइटम सेंटर है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, और इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा अभी भी नहीं आया यहाँ पे सेंटर में, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, वी एच, और यहाँ भी हम लोग पिक्सल को हटा के वी एच कर देते हैं, वी एच, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा ये जो है वो एक मिडल पेज में आ गया है, सेंटर में बोले तो। अब हम लोग यहाँ पे स्केल को देखते हैं, जैसे ही हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं, मेरा ये स्केल में आने की कुछ बड़ा हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे 1 से छोटा कर दें,
अगर हम लोग यहाँ पे 1 से छोटा कर दें तो स्केल 2 है, और स्केल 2 को हम लोग अगर 1 कर देंगे तो 1 करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो शेप में है उसी में रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, क्योंकि 1 मेरा वही शेप रहता है। और जब 2 करते हैं तो मेरा कुछ बड़ा होता है। और जब हम लोग इसी को यहाँ पे 0.5 कर देंगे और इसको सेव करते हैं तो मेरा ये जो साइज है उसे छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि ये मेरा छोटा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग रोटेट और स्केल को देख लिए, अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे अस्क्यू को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम लोग अस्क्यू देंगे, और अस्क्यू में हम लोग यहाँ पे देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे माउस ओवर करते हैं, ये मेरा 45 डिग्री में अस्क्यू कर रहा है। अस्क्यू बोले तो थोड़ा टिल्ट टाइप पर आन के टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा। और हम लोग ये अगर इसी को माइनस में कर देंगे तो मेरा क्या होगा कि ये जो अभी लेफ्ट साइड कर रहा था वो मेरा राइट साइड करेगा। तो इसको सेव करते हैं, माइनस देखें, और जब हम लोग इस पर माउस ओवर करते हैं तो ये मेरा अभी राइट साइड हो रहा है। और अगर हम लोग इसी को यहाँ पे अस्क्यू वाई कर दें, अस्क्यू वाई, और इसको सेव करें, तो माउस ओवर करने पर ये क्या होगा कि अब अप साइड हो रहा है कुछ। और इसी को जब हम लोग यहाँ पे माइनस से प्लस में कर दें, माइनस को हटा दें और इसको सेव करें, तो सेव करने पर क्या होगा कि अब जो है वो मेरा ऑपोजिट साइड से करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड से कर, क्यों मतलब क्या होता है कि थोड़ा टिल्ड हो जाना, यानी कि टेढ़ा जैसा हो जाना। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट और राइट में भी देख लिया और टॉप और बॉटम में भी देख लिया कि कैसे हम लोग टिल्ड टॉप से बॉटम में करते हैं और लेफ्ट से राइट में करते हैं। अब हम लोग अस्क्यू को देख लिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब ट्रांसलेट। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट देखेंगे। ट्रांसलेट, अब ट्रांसलेट के अंदर यहाँ पे मेरा दो एट्रीब्यूट होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स में क्या देंगे, अभी एक्स साइड में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल देते हैं, 100 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही माउस ओवर करते हैं, वो क्या होता है कि मेरा एक्स साइड में जा रहा है। और इसी को अगर हम यहाँ पे 100 की जगह 200 करते हैं, 200, और इसको सेव करें, तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा ये जो है वो अभी एक्स साइड में 100 पिक्सल तक जा रहा है। और इसी में हम लोग यहाँ पे अगर एक 0 पिक्सल दे देते हैं, 0 पिक्सल, और कॉमा के बाद, यानी कि जो मेरा 0 पिक्सल है वो मेरा एक्स है और जो 200 पिक्सल है वो मेरा वाई है। और इसको जब सेव करेंगे तो मेरा ये वाई साइड में चलेगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा ये नीचे साइड आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अभी हम लोग देखें कि एक्स और वाई में देखें, अगर हम लोग माइनस में करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पिक्सल देते हैं एक्स को, और वाई को हम लोग यहाँ पे -200 पिक्सल देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि मेरा वाई में नीचे आ रहा था और अभी वाई में मेरा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाई है। और जब सेम हम लोग इसी तरह यहाँ पे माइनस वाई से हटा के हम लोग एक्स में देंगे 100, 200 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग वाई को जो है वो 0 कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या होगा ना कि मेरा अब एक्स का माइनस साइड में चलेगा, यानी कि पहले राइट साइड जा रहा था तो अब मेरा लेफ्ट साइड में आएगा। और ये कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं दिए हमें, माइनस, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट देखें कि कैसे हम लोग माइनस प्लस और अप डाउन कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को 200 कर दें, 200, तो अब इसको सेव करने के बाद क्या होगा कि मेरा एक एंगल सा आ रहा है, एक एंगल सा ऐसे ही आ रहा है। तो ना ये मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा, ना राइट साइड में, और ना बॉटम में जा रहा है, ये मेरा एक एंगल साइड में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में देखें, 2D ट्रांसफॉर्म में हम लोग ट्रांसलेट देखें, अस्क्यू देखें, और स्केल देखें कि कैसे छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे रोटेट देखें हम लोग कि कैसे 360 डिग्री में और माइनस में और प्लस में कैसे हम लोग यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो और 2D ट्रांसफॉर्म के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो आप यहाँ पे W3 स्कूल में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से बताया हुआ है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।